ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चे सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज गुरु पूर्णिमा है। ये व्यासदेव जो वादरायण व्यास के रूप में हम लोग जानते हैं, आदि व्यासदेव, उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग अपने अपने सभी गुरुओं का, जो जिसको अज्ञान से प्रकाश की तरफ ले जाए वो उसका गुरु होता है, सभी गुरु का के प्रति श्रद्धा निवेदन करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं। और श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं सच्चिदानंद ही गुरु है। साधारण जिसके पास शक्ति नहीं है, जो खुद को कुछ संभाल नहीं सकता, खुद का जिसके पास ये नहीं है, अपने को चलने का मार्ग नहीं मालूम, संशय जिसका छिन्न नहीं हुआ है, वो दूसरे को रास्ता क्या दिखा सकता है। इसलिए गीता में भगवान बोले हैं विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशयाच्छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ये गीता नहीं, ये कठोपनिषद का है। कठोपनिषद में उपनिषद बोलते हैं ये हृदय ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है और सारे संशय मिट जाते हैं। जिसे जब परावर जो अपना ब्रह्म स्वरूप है वो ज्ञात होता है, तो ऐसे लोग जो सिद्ध, जो उस पार का जो खबर जानते हैं, वही हमें उस पार का खबर बता सकते हैं। जो इस पार ही है वो उनको ये नहीं, इस पार माने जगत, उस पार माने आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो, तो आध्यात्मिक स्वरूप का जिसको ज्ञान नहीं है वो कैसे बताएगा। इसलिए लेकिन जो जागतिक ज्ञान है इसमें भी बहुत तारतम्य है। छोटा बच्चा है वो अ से पढ़ना शुरू करता है, ऐसे ऐसे करके हम पढ़ते आगे बढ़ते हैं, तो इसकी भी जरूरत है। लेकिन रामकृष्ण देव जिस गुरु की बात करते हैं वो भगवत तत्व बताने वाला, क्योंकि वही जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिला देता है और वही जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य जो है, एकमात्र उद्देश्य रामकृष्ण देव बोलते हैं जीवन का, मानव जीवन का उद्देश्य भगवान राम, उस तत्व को, भगवत तत्व को जानना, उनको पाना, आत्मोपलब्धि करना, यही इस हर चीज का एक सर्वोत्तम लक्ष्य होता है। तो मनुष्य जीवन का एक यही लक्ष्य है। और लेकिन लक्ष्य तक तो सभी एक साथ पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि जो विकास का क्रम है, विकास के क्रम में कोई एकदम लोअर सीढ़ी पर है, कोई एकदम उच्चतम सीढ़ी पर है। तो लोअर सीढ़ी पर है उसको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सीढ़ी पर तो गया है और आशा लेकर के उसको उच्चतम सीढ़ी तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। तो रामकृष्ण देव ये रास्ता दिखाए हैं। कभी हम विस्तार से यहाँ चर्चा किए थे कि क्यों रामकृष्ण देव का जन्म हुआ, कैसे समय में हुआ। तो जब ऐसे महापुरुष लोग इस समय वर्तमान युग में हुए हैं और अतीत में बहुत महापुरुष हो चुके हैं, उनका ही माने
ये जो आविर्भाव हुआ है, इस रामकृष्ण देव एक बार बोले भी थे, कई बार भक्त लोगों को, अंतरंग भक्त लोगों को, जो राम जो कृष्ण वही, इस बार रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी को बोले थे। उनको भी बहुत संदेह था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ऐसे संदेहात्मक बुद्धि को लेकर जन्मे थे जो सहज में किसी पर विश्वास नहीं करते। उनको जब सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, दिल मानेगा और विचार भी मानेगा, सब कुछ होगा तब वे करेंगे। जैसा कि अपना ये वेदांतों में है कि कोई चीज केवल कह दिया मान लेने की बात है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद सब चीज मानने वाले नहीं थे, तो ये रामकृष्ण देव अंत में उनको बोले थे। कब बोले थे? जबकि वो भयंकर बीमारी से, कैंसर से पीड़ित थे रामकृष्ण देव। और उस समय विवेकानंद जो नरेंद्रनाथ थे, उनके मन में हुआ कि इस जंत्रणा के समय में यदि रामकृष्ण देव बोल देते हैं कि नहीं वे भगवान के अवतार हैं, तब मैं मानूंगा। और तुरंत सहज भाव से, बिना यंत्रणा का बोध किए, सहज भाव से रामकृष्ण देव की नजर इनके ऊपर पड़ी, नरेंद्रनाथ के ऊपर, और बोले आज भी संदेह है, जो राम जो कृष्ण वही इस बार रामकृष्ण हुए हैं, तुम्हारे वेदांत की दृष्टि से नहीं। तो ये क्या है? संशय जब तक आत्म तत्व के ऊपर रहता है तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन संशय होना भी स्वाभाविक है, संशय होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन संशयात्मक जो बुद्धि ही रह जाए, जो निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय करने की इच्छा न हो, चलो यही ठीक है, तब उन्नत नहीं हो सकते। इसलिए कोई चीज संशय हुआ, उसको जो सत्य है उसको जानने की प्रबल इच्छा हो, तब इसमें होगी। तो स्वामी विवेकानंद ऐसे संशयात्मा नहीं थे, वे उनका संशय ये है कि वो जानेंगे तब मानेंगे, जानना चाहते हैं। तो जो ऐसा डिटरमाइंड, ऐसा जो संकल्प, दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति होगा, उसको आत्म तत्व की उपलब्धि होगी, भगवत तत्व की प्राप्ति होगी। तो स्वामी विवेकानंद जी एक कोलंबो से अल्मोड़ा तक, तब कोलंबो भी भारत का ही अंश था, जो श्रीलंका है, तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक बहुत भाषण दिए। सभी जगह जब विश्व प्रसिद्ध होकर लौटे, सारे जगह से राजा महाराजा, युवक लोग, विशेषकर सब लोग निमंत्रण किए और स्वामी जी गए, अथक परिश्रम किए, पूरा बोले। उसमें से ही एक भाषण का थोड़ा सा अंश आप लोगों को पढ़कर सुनाया। वो लोग पूछे थे रामकृष्ण देव के विषय में कुछ बोलने के लिए, तो स्वामी जी उस समय उनके विषय में बोले हैं। तो रामकृष्ण का आविर्भाव केवल एक साधारण घटना नहीं है, उनके कारण ये देश का ये जो है ना सांस्कृतिक धरोहर बच गई, आत्मगौरव बच गया, और ये जो है ना स्वतंत्रता के लिए लोग तड़प उठे और स्वतंत्रता भी मिली, और ये अभी भी ये तरंग चल रही है। लेकिन जरूरत यह है, स्वामी जी आह्वान करते हैं कि सब लोग जो भी उन्नत होना चाहते हैं, या अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को, वे लोग इसको समझने का प्रयास करें। केवल सोए हुए सोने से काम नहीं चलेगा, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए सब काम नहीं होगा सपना देखने से, कुछ करना पड़ता है, कुछ साधना करनी पड़ती है, कुछ तपस्या करना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ता है, तब कोई उपलब्धि होती है। तो रामकृष्ण देव बहुत सारा रास्ता नटशेल में बताए हैं, और उसी को स्वामी विवेकानंद आदि जो उनके 16 सन्यासी शिष्य थे और गृहस्थ शिष्य मास्टर महाशय राम दत्त और अन्य जो थे, वो लोग
इस जिंदगी को जिए हैं और वो कैसे हम उस रास्ते पर चल सकते हैं अपना सब कुछ करते हुए भी, और कैसे पीस और हार्मनी में रह सकते हैं, ये सब बताए हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग सोचा कि आज गुरु पूर्णिमा है, व्यासदेव जी के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग अपने अपने गुरु लोग का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, उनका श्रद्धा निवेदन करते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग थोड़ा संक्षिप्त बात करेंगे कि ये जो रामकृष्ण आश्रम ये जो चालू हुआ है, पहले तो प्राइवेट था, प्राइवेट में से कुछ यहाँ के ट्रस्टी लोग थे और एक दो साधु रख लिए थे, वो साधु लोग केयर टेकिंग का काम करते थे। अब जब रामकृष्ण के नाम में विवेकानंद जी के द्वारा चलाया हुआ संस्था जब इसको टेक ओवर कर लिया है, तो यहाँ कुछ तो होना चाहिए जो कि ये रामकृष्ण और विवेकानंद जो समाज को देना चाहते थे, जिसके लिए इतनी साधना इतनी कुर्बानी की, उसका कुछ तो फल यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे दो हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। सब लोग सोए रहेंगे और बोलेंगे कि सब अच्छी चीज हमारे पास आ जाए। हाँ, एक रहीम कभी बोलते हैं, जिन धुना तिन पानिया गहरे पानी बैठ, मैं बतुरा बुरा लगा रहा किनारे बैठ। अब जब कुछ नहीं करने की इच्छा होगी तो वो कैसे संभव नहीं है। इसलिए स्वामी जी बोले हैं कि सारा दुनिया की सारी संपत्ति यदि भारत के एक गांव को दे दिया जाए तब भी उसकी गरीबी दूर नहीं होगी, दरिद्रता है। ये क्या है? ये आलसीपना है। तो ये आलसीपना को त्याग करके यदि कुछ है आगे, स्वामी जी बोलते हैं आंख खोल करके देखने के लिए। हाँ, हम लोग आंख खोल कर भी नहीं देख पाते, इसका मतलब आंख बंद है। यानी जिज्ञासा की आंख, यदि आगे बढ़ने की जो ललक है वो नेत्र में खुला है, तो वो नेत्र यदि खुल जाए तो ये इसलिए स्वामी जी बोलते हैं यदि तुम समझ लो कि तुम्हारे भीतर आत्मा है, हाँ, तो ये जो घुमंत जो सोल है, ये जो चैतन्य है ना, ये जब जग जाएगा तो पावर शक्ति आएगी, समृद्धि आएगी, जो कुछ भी उत्कृष्ट है सब कुछ आपके अंदर आएगा और फिर उसकी गति को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। कुछ नहीं प्रयास करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी बगल में इसलिए रामकृष्ण देव का ऐसे गमछा लगा करके बोलते हैं, देखो ये गमछा तुम हमको नहीं देख पा रहे, अब गमछा हटाओ तब तो होगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी आह्वान करते हैं, ये आप सबका सौभाग्य है कि यहाँ एक आश्रम बना है, लेकिन ये आश्रम बन गया जैसे आगे थोड़ी पूजा होती थी, हाँ, थोड़ी नित्य पूजा हो गई, थोड़ी बासंती पूजा हो गई, थोड़ी ये हो गया, प्रसाद मिल गया, हाँ, कुछ लोग चंदा दिए, प्रसाद हुआ, चले गए, इतने तक ही रखना है। तो स्वामी जी इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए आश्रम नहीं बनाए। स्वामी जी बोलते ऐसा आश्रम हम लोग के देश में बहुत है, युगों युगों से है। उसी में एक और आश्रम की वृद्धि हम नहीं करना चाहते। ये ऐसा चाहते हैं जिससे चरित्र का विकास हो, लोगों में जन क्रांति हो। तो ये नैतिकता के प्रति रुझान हो और लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए भी उद्यत हो। क्यों उद्यत होंगे? जब जानेंगे कि उसके दूसरे को हेल्प करके हम ही सहायता पा रहे हैं, दूसरे को सहायता करके, तभी हम सहायता कर पाएंगे। और ये तभी होगा जबकि कुछ हद तक ज्ञान हो कि नहीं उनके अंदर भी वही आत्मा जो हमारे अंदर है ना। तो हम किसी का सहायता करेंगे तो हमको सहायता करने में भारी नहीं लगेगा, और दूसरा यदि उससे रिटर्न नहीं मिला तब भी हमको कोई ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम यहाँ सहायता किया और हमको कोई मान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला, कोई चीज बदले में नहीं मिली, बदले की भावना नहीं होगी, क्योंकि हम अपने ही सहायता की और उसके कारण ही हम उन्नत हो रहे हैं। इसलिए ये स्वामी विवेकानंद जी सब विशद रूप से कंप्लीट वर्ष में चर्चा किए हैं और मठ मिशन में हम लोग प्रैक्टिस भी करने का कोशिश करते हैं।
100% हम लोग नहीं दावा कर सकते कि सभी कुछ हो गया, लेकिन जितनी भी मत मिशन की एक्टिविटी है देखेंगे सैकड़ों, कम से कम सैकड़ों हेड पे काम हो रहा है विभिन्न जगह। लेकिन अभी जिसका जितना सामर्थ्य, तो यहाँ हम लोग अभी तक ये होम्योपैथी डिस्पेंसरी चल रही थी, उसको एज यूजुअल चलाने का प्रयास हो रहा है। पूजा जितनी होती थी उतना तो कोशिश हो ही रहा है। एक सिलाई सेंटर एक यहाँ सर्वोदय नगर में पहले प्राइमरी स्कूल चलता था, वो नॉन एफिलिएटेड था, तो हम लोग बिना एफिलिएशन का नहीं चला सकते। उसके लिए अप्लाई भी किया गया था, तो उसमें उस कैटेगरी में फिलहाल तो नहीं पढ़ते, अभी म्यूटेशन होने के 3 साल बाद कोशिश होगा यदि हो सकता है। लेकिन एरिया इतनी छोटी है कि उसमें प्लेग्राउंड चाहिए, क्लासरूम चाहिए इतना, और उसमें स्टूडेंट 50 स्टूडेंट के लिए तो 1 से 5 तक स्कूल और 5 टीचर और प्रिंसिपल और स्टाफ सबको रखना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए हम लोग अभी उसमें कुछ सिलाई सेंटर माता जी लोगों के लिए किया है। अभी 2 बैच, दूसरा बैच पिछले महीने में ये हुआ सक्सेसफुल, तो उनको हम लोग सर्टिफिकेट भी देंगे आज, तो अंत में सर्टिफिकेट दे देंगे। कोई 3 महीने कोर्स किया है कि कोई 6 महीने पढ़ा है, तो हम उनको सर्टिफिकेट देंगे जिससे कि वो अपना परिचय दिखा सकते हैं। तो हम देखे हैं वहाँ, कभी कभी गए हैं तो देखे हैं, बहुत अच्छा से लगन से सीखते हैं, हम उनके प्रशंसा भी किए हैं। तो ऐसा हम लोग चाहते हैं। यहाँ इस आसपास में बहुत जगह गरीब बस्तियाँ हैं, तो वहाँ हम लोग करीब 7, 8 या 10 सेंटर भी हम लोग खोल सकते हैं। लेकिन शर्त यही रहता है, हमारा ऐसा प्रकल्प बहुत जगह चलता है, तो हम लोग ये करते हैं कि जो लोकल भक्त हैं अपना घर देंगे, घर हमको फ्री में चाहिए, लाइट पंखा जो भी है 2 घंटे के लिए, और उसमें वही उसी लोकलिटी की बच्ची लोग आएंगे और उधर से ही एक टीचर नियुक्त कर देते हैं। मशीन वगैरह हम लोग देते हैं और उनको टीचर को कुछ जो ये है ऑनरेरियम हम देंगे, और बाकी वही उसका कंट्रोल वही लोकल लोग करेंगे। क्योंकि यहाँ से हम लोग जाकर 10-20 किलोमीटर दूर जा कर के और महिला लोग को कंट्रोल करना वो शोभा नहीं देगा, अच्छा नहीं होगा। लोकल लोग हैं, लोकल लोग उसको मैनेज करेंगे। तो ऐसा हम कितने जो भी भक्त लोग आए हमारे संपर्क में आए, उनको बोले हैं, वो लोग यदि कोई तैयार होगा, धीरे धीरे परिचिति बढ़ेगी तब ये होगा। और ये जो हैंड ओवर टेक ओवर हुआ उस समय एक बड़ा 200 लोग यहाँ के संभ्रांत लोग इकट्ठा हुए थे, मानो दान दे करके वो लोग मुक्त हो गए भार से। ये विकास का क्रम आंख बंद कर देने से आप कभी विकसित नहीं होंगे। जिसको विकसित करना है वो हर समय एक्सरसाइज करेगा, तब तो स्वस्थ रहेगा। 10 दिन एक्सरसाइज कर लिया या दूसरे को चेला बना दिया, अब चेला एक्सरसाइज करेगा, गुरुजी आराम करेंगे, तो गुरुजी का पेट मोटा हो जाएगा, गुरुजी अब किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो अभी वो लोग हैंडओवर करके यहाँ से हवा हो गए। हम तो देखते नहीं, जिस हैंडओवर के समय 200 लोगों का सिग्नेचर है, यहाँ 200 लोग शायद ही कभी जुटे होंगे वो ऐसे। तो लेकिन क्या है, आगे जैसे पूजा होती थी, प्रसाद पाया बस हो गया, इतना ही करना है तो कोई बड़ी बात नहीं हो, तो चलता रहेगा सारा। बहुत सारा मठ मंदिर में हो रहा है, इसके लिए स्वामी जी ये नहीं देखिए। हम लोग को स्वामी जी बोले कि तुम लोग समाज से केवल भरण पोषण लेगा, समाज के लिए कुछ नहीं करेगा, तो हमारा तो 20-20 घंटा भी खटा देते हैं। 20 घंटा भी कम है, हाँ कभी कभी 24 घंटा से भी ज़्यादा मेहनत करा देते हैं। इतना कम गृहस्थ लोग अपने बीवी बच्चा के लिए या अपने धन दौलत के लिए करता है, उतना हम लोग को इसमें कर देते हैं। तो हम लोग भी सोचते हैं, रामकृष्ण देव का उपदेश है कि लोग धन दौलत ये बीवी बच्चा के लिए घरों आंसू बहाते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिले इसके लिए कौन रोता है। तो ये इस मुहिम में जो आता है कि नहीं, हम आत्मा उपलब्धि के लिए जो भी सेवा का काम कर रहे हैं, ये भी हम
सेवा नहीं करते, हम शिव ज्ञान से जीव सेवा करने का प्रयास करते हैं, ये साधना का अंग स्वरूप करते हैं, न कि हम सोशल एक्टिविटी करते हैं। सोशल एक्टिविटी दूसरे लोग देखते हैं, हमारे दिल में तो है कि हम साधना करते हैं। तो जो भी हमारे साथ आएगा हम बोलेंगे कि ये एक साथ आपका साधना भी है और थोड़ा सा सहायता भी किया, जिससे समाज भी सुदृढ़ होगा, आप उन्नत होंगे दिन पर दिन। ये आदर्श ऊंचा नहीं रहेगा तो उन्नति कभी नहीं होगी। हाँ, जैसा भाव वैसा लाभ, रामकृष्ण देव बोलते हैं। तो भाव यदि अच्छा रहा तो उपलब्धि जरूर होगी, क्योंकि सबके भीतर वही अंतर्यामी है। वो हम नहीं जानते, नहीं मानते, मानने का ये नहीं होता, इसलिए समझ नहीं पाते हैं। कोई भला बुरा कोई कह दे तो तुरंत बहुत अच्छा से ट्रिक कर जाता है और उसको बहुत दिन तक याद रखते हैं। लेकिन अच्छा कहे कि तुम्हारे अंदर तत्व नसीब कौन, तो समझ में नहीं आता, तुम्हारे अंदर वही परब्रह्म है, ये समझ में नहीं आता। नहीं आए तो कोई बात नहीं है, इसको मानकर यदि हम जानने का इच्छुक हो तो हमारा केवल ये वो ब्रह्म ज्ञान हो कि न हो, ये जगत भी सुधर जाएगा और हम अच्छे नागरिक बनेंगे और हमारी जो आस पास बच्चे कच्चे हैं वो भी अच्छे होंगे और पड़ोस के लोग भी सुधरेंगे, समाज भी सुधरेगा। आप कितना भी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लें, अच्छे हों, यदि आसपास के लोग सब खराब हों तो आपको जीना हराम कर देंगे। इसलिए अफगानिस्तान का सुने घटना, उस एक ही कौम के लोग थे तो क्यों दूसरे सत्ता परिवर्तन के कारण भाग गए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी हुआ, इतना टेरर किसलिए हो सकता है? तो समाज एक दूसरे के भला के लिए थोड़ा भी नहीं सोचता है, इसलिए तो ऐसा हुआ। इसलिए ऐसा ना हो कि हम लोग अपने को आप इधर सोचते हैं अच्छे हैं, वो उधर सोचते हैं सभी लोग अच्छे होते हैं। एक बात पे तो हरिश्चंद्र एक छोटा सा शेर बोले, हाँ तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने घर कम से कम खाली, चलो हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। तो होता क्या है, सब लोग सोचते हैं हम अच्छे हैं। अच्छा तो सभी है, क्यों? भीतर में सबके ही परमात्मा है, लेकिन दूर दूर रहने से एक की अच्छाई दूसरे को नहीं मालूम होती, या उसकी बुराई है तब भी वो उसको ही अच्छाई मान लेता है। क्योंकि पीलिया रोग हो गया है, पीलिया रोग वाला आदमी तो सबको पीला पीला ही देखेगा, वो सोचेगा कि सभी लोग पीला ही देखते हैं। इसलिए रोगग्रस्त आदमी हम यदि हैं तो हमको कैसे समझ में आएगा कि हम रोगी हैं? जब दूसरों को स्वस्थ देखिए तब तो एक प्लेटफॉर्म पर बीच में इकट्ठा होने का, और ये जो महान आदर्श जो ऋषि मुनि लोग दिए हैं, अभी उतना तक नहीं जा सकते, तो स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण देव जो दिए हैं, वो लोग कोई अपना अलग से कुछ पथ नहीं चलाए हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी बताए हैं कि संत का शास्त्र है वेद। वेद क्या है? अनंत ज्ञान राशि। अनंत ज्ञान राशि ही हमारा शास्त्र है। उसी और तब रामकृष्ण का उपदेश क्या है? वो बोलते हैं रामकृष्ण का उपदेश है उस शास्त्र की व्याख्या जो इस युग के अनुकूल इस भाषा में, लोकल भाषा में बोली गई है। तो इस युग के अनुकूल बोले हैं और उसको अपने जीवन में उतारे हैं पूरा, और प्रैक्टिस किए हैं और देखे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। हर रास्ते से जाकर देखे कि भगवान को पाया जा सकता है यदि आंतरिकता हो तो ये क्या है? ये सबका यदि चिंतन करेंगे, और शास्त्रीय ये क्या है? आगे शास्त्रीय जो तरीके से आदमी बचपन से ही अंत तक अपना निर्वहन करता था। आजकल शास्त्रीय विधि तो एकदम उठ गई है। स्कूल कॉलेज में तो शास्त्र नाम की कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती, वरन उसका एकदम समूल उन्मूलनीकरण हो गया है। क्यों? सेकुलरिज्म के कारण। महापुरुष लोगों का आदर्श सामने नहीं रहेगा तो क्या होगा? पशु प्रवृत्ति होगी। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये पशु प्रवृत्ति तो साधारण सबके अंदर है। शंकराचार्य बोलते हैं पशुआदिभिश्च विशेषा, माने पशु और आदमी में ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? पशु भी अनुकूल चित्त
देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, प्रतिकूल चीज देखकर उससे दूर भागता है। अनुकूल चीज क्या है? घास दीजिए हरी हरी तो उसके तरफ वो झुकेगा, और डंडा दिखाए तो भागेगा। ऐसे ही आदमी भी है, उसको अच्छा बोलिए, अच्छा खिलाइए, अच्छा व्यवहार करिए तो अच्छा चीज दिखाइए तो उसके तरफ जाएगा। और तलवार लेकर कोई नंगा उसके तरफ दौड़े तो वो सोचेगा कि जरूर इसका माथा पगला हो गया, वो उससे दूर भागेगा। तो ये आदमी की प्रवृत्ति और पशु की प्रवृत्ति एक ही जैसी है, लेकिन आदमी में एक विशेषता है, वो भविष्य की सोच सकता है, वो वेद का चिंतन कर सकता है, जो अनंत ज्ञान राशि हमारे भविष्य के कल्याण के लिए बनाती है। जो उपदेश अनुदेश जो ये क्या शासन करती है, उसको हम पालन कर सकते हैं। पशु लेकिन पालन नहीं कर सकता, पशु इंस्टिंक्ट पर चलता है, वो इंस्टिंक्ट पर ही हम चलने का। अभी तो जो भी है कंप्यूटर चलाते हैं, ये करते हैं, वो सीखते हैं, ये अंक करते हैं, जो भी नंबर पाते हैं, नंबर नहीं पाए तो रोने लगते हैं। कितने बच्चे गले में भी डोरी लगा देते हैं। एक क्यों, यदि कोई 80 नंबर पाया, हम 60 पाए तो हमारे को गले में डोरी लगाने का क्या जरूरत है? हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो ये सब शास्त्रीय गठन विधि से चरित्र गठन नहीं हुआ, इसके कारण होता है। तो इसके लिए हम लोग सोचा था, पिछले साल या 1-1.5 साल हो गया होगा, यहाँ भक्त सम्मेलन हुआ था। उस करीब 99 लोग उस समय ये यहाँ थे। सब लोग बोले थे हम योगदान करेंगे, हम योगदान करेंगे। हम बोले ठीक है, ये तो पहला साल हुआ, अभी आगे बार से फिर हम लोग आइलैंड बनाए हैं। ये देखिए 3 स्तर पर काम करने का। एक स्तर कि जो ये अपने पैर पर खड़े हो गए हैं, जिनको कैरियर बनाने की का ये तमन्ना नहीं है, वो पूरा हो चुका है, और उनकी एक अच्छी ढंग से दिनचर्या चल रही है। ऐसे लोग, या जो रिटायर्ड लोग हैं और वो कर्म निवृत्त हो चुके हैं, ऐसे लोग रामकृष्ण चेतना संघ, मैंने इनको अपने भी विषय में विचार करना है और समाज के भी विषय में बोलना है। समाज अच्छा नहीं रहेगा तो आप लोग का करा कराए सब गुड़ गोबर कर देगा लोग। इसलिए एक हिंदी में कहावत है, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। यदि कपूत पैदा किया, जो कुछ भी कमाया है सब बर्बाद कर देगा, आपको भी ठेंगा नहीं देगा। और यदि सुपुत्र पैदा किया, कुछ नहीं किया, आप कमाए हैं तो भी कमाएगा, आपको भी खिलाएगा, और श्रवण कुमार के जैसा कंधे पर बैठा कर आपको तीर्थ भ्रमण कराएगा। तो कौन सा चीज चाहते हैं? तो इसलिए किसी माँ पिता जी को फुर्सत ही नहीं कि उसका बेटा बेटी क्या कर रहे हैं, इस कॉन्वेंट में डाल दिए, इस स्कूल में डाल दिया, और गर्व कर रहे हैं कि हमारा लड़का इतना नंबर पाया, उतना नंबर पाया। और जैसे ही ऑफिसर बन गया या बड़ा कोई ये बन गया, माँ पिता जी को घर से कैसे निकाल दें, इसकी तरकीब सोचने लगा, और बस चली तो घर से निकाल दिया, या उनसे अलग होकर अपना अलग हो गया। तो यही क्या नैतिकता का विकास आप सिखाएं? तो लेकिन जो सिखाएंगे, अभी बोएंगे बबुल का बीज, तो फिर दूसरा पेड़ कैसे, आम का फल कैसे होगा? इसलिए इस चीज को सोचना है बड़े लोगों का काम, कि कैसे हम गाइड करेंगे। एक चीज है। एक दूसरा, युवक लोग को आगे बढ़ने का हौसला है, बहुत तरह के अरमान है। अभी अरमान तो बहुत है, लेकिन शक्ति उतनी नहीं है, या 10 तरफ एक ही शक्ति को लगाएंगे तो आधी छोरपुरी को धावरपुरी मिले ना, आधी पावर, कुछ नहीं होगा। फिर बाद में हताश होकर, निराश होकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो ऐसे युवक लोगों को सही गाइडेंस मिले, इसके लिए हम लोग सोचा, जो यहाँ यूथ फोरम चलता था युवक लोगों के लिए, और उससे बाद छोटे बच्चे, यदि गार्जियन लोगों को ये विश्वास हो गया युवक लोगों को कि नहीं, ये सब थोड़ा ये सब कार्यक्रम करने से हमारा सुधार होगा, दूसरों का भी लाभ होगा, एटलीस्ट हम डिप्राइव नहीं है, हम अच्छे रास्ते पर हैं। तो बच्चों का भी ऐसा ही कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो बच्चों को इसी में से बड़े लोग कुछ सिखाएंगे, किसी को कभी वैतनिक लोग को भी रख करके हम लोग कुछ शिक्षा देंगे। और बात क्या है, केवल दूसरे के द्वारा सब कुछ नहीं दिया जा सकता है। दीपक से दीपक जलती है, माचिस भेज दिया, कोई जलाने वाला नहीं है,
तो दीपक नहीं जल जाएगी, जलाने वाला चाहिए। तो जिसके अंदर सद्भावना है कि बच्चों का कल्याण हो और उनको अच्छी सीख दे सकता है। ऐसे पढ़ना लिखना और MA BA पास करना या डॉक्टर इंजीनियर होना या IAS होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। IAS होकर ही भी जाहिल हो जाते हैं लोग, कितने जेल की हवा भी खा रहे हैं, कितने लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में भी शामिल हो जाते हैं। तो ये निर्माण नहीं हुआ, ये शक्ति का दुरुपयोग एक तरह से हुआ। तो इसके विषय में जो चेतना संघ के लोग हैं वो कह करके उसको मोटिवेट करेंगे। तो इसमें आप सब जिनकी रुचि हो या एक चीज़ आप दूसरों को जा करके आपके संपर्क में जो कोई भी आए उनको बोलें। और चेतना हम इसके लिए कुछ नहीं, महीना में 3 दिन का समय केवल देना है और 2-2 घंटा, 1 घंटा आने जाने में लग गया, आधे घंटा यहाँ बैठे, ठीक है। कुछ चिंतन हुआ, एक प्लेटफॉर्म पर रहे तो हम परस्पर कुछ भाव का आदान प्रदान होगा। नहीं तो आप उधर अच्छे हैं, वो उधर अच्छे हैं, वो उधर अच्छे हैं, चलो हो चुका मिलना था, तुम खाली ना हम खाली। हाँ, तो अच्छी चीज़ क्या है वो उसका पता भी नहीं चलता है। हम सोच रहे हैं कि हम उसको बोलते हैं, एक हिंदी में कहावत है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। हाँ, हम अपने को ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं अपने अपने, लेकिन हमारी कोई बात सुने तो उसके अंदर भी भगवान डिटेक्टर लगा कर रखे हैं। वो सोचेंगे नहीं ये तो ब्लॉक दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, करते हैं कुछ करते हैं कुछ, ऐसा है। तो ऐसा नहीं, जो कुछ भी हम सोचेंगे कि नहीं ये अच्छा है, उसको करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। पूरा परफेक्ट सब तुरंत नहीं हो जाता है। परफेक्शन अच्छी चीज़ है, जो भगवान की इच्छा से और उसकी शक्ति से जो सफल हो एकदम परफेक्ट हो गया और अहो भाग्य है। लेकिन जो वहाँ तक नहीं गया कोई बात नहीं, प्रयास तो करेगा, प्रयास में कोई किसी को रोक नहीं सकता है, और जो जहाँ है वहीं से प्रयास कर सकता है। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग रामकृष्ण चेतना संघ का एक ये है, और ये 3 स्तर पर ये काम करना है। तो क्या है, थोड़ा सा ये होगा समाज में, और इस सभी जो भी काम हम लोग करेंगे या करते हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि ये साधना के अंग स्वरूप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कोई काम हम लोग बिना लक्ष्य के नहीं है। एक कहावत है संस्कृत में, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मूर्ख आदमी भी प्रयोजन के बिना, कोई उसका उद्देश्य न हो तो काम नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो यदि मूर्ख आदमी ये करता है तो जिसको थोड़ा होश है वो क्यों मूर्खता बस कोई काम करे, उसको समझ करके करना है। बेवकूफ होकर मूर्ख बनकर कोई काम करने का कोई जरूरत नहीं। स्वामी जी ये नहीं चाहते कि आओ किसी प्रकार से हम अच्छा कुछ लक्ष्यदार ये कर दिए, कुछ आश्रम में आकर डोनेशन दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया। इस डोनेशन का अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। खाना पीना तो भगवान है ना, सबको के लिए खाने पीने का व्यवस्था किए हैं। देखिए एक मलुका दास हुए हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। देने वाला ऊपर है, जिस दिन बच्चा का जन्म दिया उसी दिन सब बंदोबस्त कर दिया। माँ के अंदर दूध दे दिया, माँ के अंदर स्नेह दे दिया, पिताजी के अंदर ये दे दिया कि नहीं उसको छोड़कर जा ही नहीं सकते। हाँ, माँ पिता ये सोचते होंगे कि वो दया करके कर रहे हैं, दया करके नहीं, वो बाध्य हैं उनकी सेवा करने के लिए। वो भगवान ही ऐसा माया फैला दिए हैं कि उसको करना ही पड़ेगा। हाँ, ये है। तो ये सब भगवान की ही व्यवस्था है। इवन जंगली जानवर के अंदर भी ऐसा स्नेह दिए हैं कि वो उसका थोड़ा देखभाल करता है जब तक कि वो काम लायक ना हो जाए। लेकिन अभी जंगली जानवर से भी हम लोग कम समझदार हो गए हैं। लड़का बेटी अपने पैर पर खड़ा हो गया, सब कुछ करने के लिए जो गया, तब भी उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। अब क्यों कंट्रोल करना है? कंट्रोल करने का दिन चला गया। आप तो उसको भाई के समान मानिए, अब जो करता है उसको सह लीजिए। हाँ, या आप ऐसा आचरण करिए जिससे कि आपका आचरण देखकर वो सीखे। तो ये शुरू से ही करते तो फिर उसको ऐसा सहने का जरूरत नहीं होता, अपने आप मधुर संबंध हो जाता। तो ये है, तो ये सब स्वामी जी जो है रामकृष्ण देव सब सिखाते हैं। तो
इसके लिए हम लोग बायलॉज भी बनाए हैं, जो चाहेंगे वो लोग देख सकते हैं, जो चाहें उसको फिलअप करके यहाँ देंगे। और ऐसे लोग कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग ये सब क्रम चालू करेंगे। यहाँ बिल्डिंग का भी कुछ प्रकल्प हम लोग रखा है, जिसके लिए हम लोग यहाँ के भी सभी लोगों से मिलेंगे। जहाँ कुछ कारपोरेट जगत हैं वो लोग जहाँ से भी हम लोग को CSR स्कीम से कहीं कहीं कुछ यदि मिल जाए, हाँ कहीं कहीं से मिलता है, यदि अच्छा ये हो संकल्प हो तो पूरा होता है। इसलिए हम सब लोग यहाँ के भी लोगों को बताएंगे, चाहे वो कुछ हेल्प कर सकते हैं या नहीं। दिल से यदि एक दुआ किया कि नहीं ये होना चाहिए, अच्छा प्रकल्प है, तो जरूर हो जाएगा। और उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ नक्शा बनाया गया है, वो नगर निगम से पास भी हो गया है। इस प्लाट का ये भी म्यूटेशन वगैरह सब कुछ हो गया। उस प्लाट का म्यूटेशन अभी बाकी है, वो हो जाने से फिर वहाँ हम लोग सोचते हैं कुछ कोचिंग क्लास, फ्री कोचिंग क्लास वो भी चलाना है। इसके लिए भी तो कुछ तो आगम एक क्या है, कुछ इनकम का सोर्स चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर बराबर होना चाहिए। तो ये इसके लिए भी हम लोग को सोचना है। और बेलू मठ, ये धारणा भी सबको बोलनी है कि बेलू मठ यहाँ सहायता नहीं देता, वो साधु लोग को भेजता है। और केवल साधु लोग को भेज दिए और साधु लोग यहाँ के ही लोगों को, क्योंकि ये लोग यदि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये पहलवान नहीं बनेंगे। तो जिनको मजबूत बनना है उनको ही एक्सरसाइज करना होगा। इसी में होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर सकता है, कोई थोड़ा कम हेल्प किया तो एक दूसरे के हेल्प का एक दूसरे को लाभ भी मिलता है और उत्साह भी होता है। इसको बोलते हैं परस्परम भावयंता। हम आपको देखें, आप हमको देखें, ऐसे करके समाज उन्नत होता है। तब तो सौहार्द होगा। कोई आपके लिए कुछ कर दिया तो दूसरे लोग सोचेंगे अरे उसको इतना किया, इसका मतलब उनके प्रति ज़्यादा आसक्ति है, हमारे प्रति कोई ये नहीं है, तो वो आपसे मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन सब लोग मिलकर यदि एकजुट होकर सबका कल्याण चाहेंगे तो सब में सौहार्द भी बढ़ेगा, विद्वेष भी कम हो जाएगा। और विद्वेष कम हो गया तो बहुत रोग दूर हो गया, क्योंकि एक दूसरे का उन्नति या कुछ ये देख करके विद्वेष होता है। इसके लिए भी बहुत सारी बीमारी फैलती है, शारीरिक मानसिक। तो ये सब बीमारियों से भी बचेंगे। और ये जो अच्छे विचार है ना, साउंड माइंड में साउंड बॉडी, अच्छा शरीर, अच्छा मन ये हो, अच्छा समाज हो, तो इससे बड़ा क्या है। ये जो है ना, क्या बोलते हैं, स्वर्ग अपवर्ग, ये जो है ना, ये भारत भूमि में है। हाँ, भारत भूमि, इसमें पूरी ये जो ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जो कि ब्रह्म ज्ञान तक की उपलब्धि किए हैं और उसका मार्ग बताए हैं। और एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के लिए क्या करणीय है, ऐसा शास्त्रीय विधि बताए हैं। उस विधि का आधुनिकीकरण करके हम लोग अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तब कंप्यूटर नहीं था, हवाई जहाज नहीं था, तो पैदल आदमी गए जाते थे। आज कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चलाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको कंप्यूटर मान लेंगे, माँ पिताजी को कंप्यूटर मान लेंगे और सारा दुनिया को, ऐसा नहीं। कंप्यूटर एक यंत्र है, उसका उपयोग करके हम लोग अपना ये डे टू डे लाइफ को समृद्ध करेंगे, तो उसका उपयोग करेंगे। लेकिन जो संस्कृति को नहीं भूल जाएंगे, तब क्या है, हार्मनी रहेगी। नहीं तो हम पशु के समान ही रहेंगे। पशु का जब थोड़ा एक बड़ा हो जाता है बच्चा, तो माँ का पिताजी का कोई संबंध नहीं रहता है, फिर वो अलग हो गया, वो अलग हो गया, तो ऐसे ही हो गए। तो ये आप ही आप चले, इसी को बोलते हैं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, अपने आप ही चलना पड़ता है। और थोड़ा दिन, 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जब तक के वो थोड़ा बड़ा नहीं होता तब तक स्नेह रहता है, तब तक वो स्नेह का बंधन वो भी पालन करता है, पूरा करता है। तो लेकिन वो मनुष्य एक उत्कृष्ट प्राणी है, और उत्कृष्ट क्या नहीं, मानुषात् श्रेष्ठतरं कश्चित्, मनुष्य से बढ़कर कोई जीव योनि नहीं है। इसलिए बस अब हम अपना समय ये पूरा हुआ। हम चाहेंगे आप लोग कोई सुझाव कुछ दीजिए, 2-5 मिनट करके, और हम लोग अन्य समय यदि ज़्यादा हम लोग ये करेंगे तो हम लोग विशद एक सब्जेक्ट को लेकर विशद चर्चा करेंगे 1-1 घंटा।
तब तो चीज स्पष्ट होगी, क्लियर होगी कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कहाँ पर हैं, कहाँ खड़े हैं और कहाँ तक हमको आगे जाना है। तब देखेंगे कि हम अपने लिए भी काम के हो जाएंगे और अपने घर के और समाज के लिए भी। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तात्मपाद विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।